भगवान आपको सुख शांति समझे। धन्यवाद। आपके सर आपके कर्म रेखा को मैं महान मानूंगा। हमने बहुत हल्का कर दिया मुझे। ऐसा अभी जब आप आए थे तो ऐसे झुके हुए थे आप। हाँ सर। और अभी आप ऐसा सीधे हो गए हो। आपको अपने अंदर महसूस हो रहा है कि आप ऐसे सीधे हो गए हो? नहीं मैं बिल्कुल हो रहा सर। मुझे महाकाल की कृपा है। हम तो आपको भी नमन करते हैं सर। नहीं 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 नहीं, तो बिल्कुल हल्का हो जाऊंगा, है ना? हाँ, दर्द भी नहीं हो रहा मुझे कहीं से। नमन सर आपके से। तो है ना, बिना कोई गोली बिना कोई इंजेक्शन दिए पहले ही दिन गोली खा रहा हूँ, गर्मी करती है। नहीं खाना, गोली नहीं खाना, ठीक है? अभी जरूरत क्या लग रही है आपको? बता दो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। कुछ नहीं सर। अभी इस वक्त अगर आपको कोई चक्कर आ रहे हो, कोई दर्द आ रहा हो, कुछ भी तकलीफ हो, मेरा जो ये सर था भारी जम पूरा हल्का हो गया, एकदम फ्री माइंड हो गया सर। एकदम हल्का हो गया। पूरा था भारी बिल्कुल, जैसे कोई मनो वजन डला हुआ मेरे सर पे हो। ऐसा बिल्कुल होती थी, मायूसी होती थी। क्या करें सूझ बूझ से पागल से बैठा था मैं। अब आनंद आया? अब आनंद आया। ये 5-6 भी दबी हुई है आपकी जी। क्योंकि क्या है कि यहाँ सर्वाइकल में भी आपकी दोनों डिस्क न्यूरल कंप्रेशन दे रही है, मतलब ये यहाँ नस दब रही है C4 C5 में, और ये यहाँ जो T8 वाली जो ये वर्टिब्रा है ये दब गई है। ये आपने आगे झुक झुक के बोरे उठाए थे जी, टाइम से, ट्रॉली में से उठाए थे। ट्रॉली में से। हाँ, तो ये बोरे एकदम झुक झुक के उठाने की वजह से ये वर्टिब्रा आगे से डैमेज हो गई है जी। ये देख रहे हो ना, ये इतना पोर्शन, ये वेज कंप्रेशन है। ये ऐसे आगे झुक के आपने एकदम ऐसे यूं करके उठाया होगा, और यूं करके उठाने की वजह से ना ये आगे जो रीढ़ की हड्डी में ये जो आगे वाला पोर्शन है, ये जो बॉडी है, ये आगे से दब गई है। तो ये T8 लेवल की दब गई है, इसलिए वो आपको यहाँ दुखता होगा। हाँ, यहीं दर्द करता है। और अभी ये बीच में उसके तरह से ये नस जो है कहाँ से क्या है, तो वो ये तो हाँ, तो चक्कर भी आता है ना। और ये सर्वाइकल की 2 नसें भी दब रही है, C4 C5 में भी अच्छा खासा बल्ज है और C5 C6 में भी है, ठीक है? तो ये जो दबी है ये T8 आपकी वेज कंप्रेशन आया है। ये कैसे आया है? बोरे आपने काय में से उठाए थे? ट्रॉली में से। कितने लगभग वजन था उनका? 60-70 की भर्ती थी। 60-70 की एक में भर्ती थी। वो खुद ही ने उठा के फेंके जी। तो ऊपर से चढ़ के उतारे कि क्या किया? ऊपर एक देने वाला था, वो देता गया और आप फेंकते गए। तो वो ऊपर से देता गया होगा तो सारा वजन सीधा ही आपने पीठ पे लिया होगा। वो तो ऐसा दब दब के ये कंप्रेशन आया है। 33 बोरी थी, एक बोरी लास्ट की रह गई, बोरी फेंक सका। वो नहीं फेंक सके। 32 बोरी फेंक दी आपने। और वो 32 बोरी फेंकना कितना महंगा पड़ गया देखा आपने? तो लेबर नहीं जाता, रात का मामला था। हाँ, लेबर चली गई थी। और वो नहीं फेंकते तो ये कम से कम ये डैमेज नहीं होता। देखिए, वजन उठाना गलत नहीं है, वजन गलत तरीके से उठाना गलत है। समझ रहे हो आप? हम आपने गलत तरीके से वजन उठाया इसलिए ये दब गई। मतलब डिस्क तो छोड़ो, ये वर्टिब्रा ही पिचक गई। मतलब जो मन का होता है ना, वही पिचक गया। समझ रहे हो आप? तो इसलिए मैं लोगों को यहाँ समझाता हूँ कि वजन उठाना कैसे है। आपको वजन उठाना गलत नहीं है, गलत तरीके से वजन उठाना गलत है। समझ गए ना आप? तो ये उसका नतीजा आप देख रहे हो, ये गलत तरीके से वजन उठाने का। ये आप देखो सर्वाइकल की भी क्या हालत हो रही है, और यहाँ ये डोर्सल स्पाइन की भी क्या हालत हो रही है। और ये जो है, ये आप सिर पे भी उठाते होंगे बोरी? सर सिर पे नहीं उठाई। कभी उठाई जीवन में? नहीं उठाई सर, कभी नहीं उठाई। पर भी ये सर्वाइकल की भी हालत खराब हो रही है आपकी। ठीक है, सुधारते हैं। चक्कर आते हैं, सोता हूँ चक्कर आते हैं। सोते हो तो चक्कर आते हैं? करवट तभी जा सकता हूँ, उठ सकता हूँ। और ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ा आगे चलो। शरीर ढीला छोड़ो, एकदम गहरी सांस लो, छोड़ दो, सांस लो, छोड़ दो, सांस। गर्दन नीचे करो, नीचे देखो, बहुत अच्छा।
सांस छोड़ो, छोड़ो, लूज। सांस लो, छोड़ दो, गुड, छोड़ो, गुड, नहीं, सांस लो, सांस लो, छोड़ दो, बहुत बढ़िया, छोड़ो, बहुत बढ़िया, लेट जाओ, सांस छोड़ो, बस उठो, अपने आप को टाइट पकड़ो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो सांस, मुंह खोल के, छोड़ो, 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 बस, छोड़ दो, छोड़ो, 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 छोड़ो। देखो आप, अब आपको चक्कर आ रहे हैं क्या? आप जब करवट लेते थे तभी चक्कर आते थे? आराम से बिल्कुल सीधे हो जाओ, उधर करवट लो, इधर करवट लो, सारे लो, आराम से देखो चक्कर आ रहे हैं क्या? कितने साल से आ रहे थे? सर ये अभी भी ज्यादा समस्या हो गई। कितने समय से? ये कम से कम 2 बार, अभी जो दूसरी बार ऐसा हुआ है। कितने समय से आ रहे हैं चक्कर? यूँ तो कम से कम ये जब ये अपने थे नहीं बोरी, नहीं तो कि उसके 1 साल पहले आए थे हल्के से। अच्छा, अभी ज्यादा कब से आ रहे हैं? ये 2 बार हो गए, अभी कम से कम 3 महीने में 2 बार हो गया है। अच्छा, अभी कब से आ रहे हैं? अभी 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, कब से आ रहे हैं? अभी तो सर आज 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। हाँ। और चक्कर में बिल्कुल आराम नहीं पड़ता था गोली खाने के बाद भी? हाँ, गोली गर्मी करती है मुझे। गर्मी करती है। मैंने कहा गोली बंद करवा ठीक के है। यार मुझे। अभी आज पहला ही दिन है ना आपका? पहला ही दिन सर। और आप क्या बोल रहे थे? लेटने में चक्कर आते हैं आपको? करवट लेने में चक्कर आते करवट हैं? लेने में और लेटने में। ले करवट ले, हाँ लिया सर। ले और टेस्ट करके देख लो। आंख मीच करता चक्कर में लेता, आंख मीच के ऊपर सब बदलता है। हाँ, आंख मिचना पड़ती थी तो बदलता था। हाँ, अब आंख खोल के आराम के से बिना टेंशन के 10 बार टेस्ट करके देखो। हाँ सर, भगवान भला करे आपका। आ रहे हल्के है बहुत? हाँ बहुत कम हल्के हैं। आंख खोल सकता था मैं, कहता रहा हूँ मैं। पहले खोल ही नहीं सकते थे आंख? बिल्कुल नहीं खोल सकता था मैं। आंखें बंद करके करवट लेनी पड़ती लेना पड़ती थी। न वो पकड़ रहे मर जाऊंगा, पकड़ो 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 पकड़ो, ऐसा करना पड़ता था। अब खत्म हो गई कहानी? हाँ खत्म। अब बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब तो वैसे भी मैं उधर ऐसे नहीं उठना है, करवट लो उधर जी। दोनों पैर नीचे पटको, यहाँ हाथ रखो और अब उठ जाओ। बहुत बढ़िया। वाह सर, कैसा लग रहा है? बहुत रिलीफ लग रहा है सर। बहुत रिलीफ लग रहा है। बहुत रिलीफ लग रहा है। 1.5 साल में पहली बार? पहले ही दिन? पहले ही दिन। अच्छा, भगवान आपको सुख शांति समझे। धन्यवाद। तो यहाँ आने का फायदा क्या होता है ये आज महसूस हुआ आपको? आपने कितनी जगह थेरेपी कराई थी? सर 2 जगह करवाई। 2 जगह कराई। फिर क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? वहाँ से शुरू में जैसे तकलीफ होती थी तो कुछ तो राहत मिली थी स्टार्टिंग में। तो उसके बाद में 10 दिन सलन करवाई थी वहाँ पे। अच्छा, 100 रुपये रोज के हिसाब से। 100 रुपए रोज के हिसाब से? हाँ, तो मुझे आराम तो पड़ा। उसके बाद फिर तकलीफ चालू हो गई थी। फिर एक थेरेपी और थी अपने यहीं पास में रोड पे आगे, और शर्मा जी के पास 2 प्रकार की मशीन है। तो लेटे करा करता था, तो मुझे घीट लेती थी तो मुझे राहत नहीं मिलती थी। हमने तो कोई हीट वीट नहीं दिया आपको। हाँ सर, आपको पहले दिन का चमत्कार आपको समझ आ गया? आपके सर, आपके कर्म रेखा को मैं महान मानूंगा। हमने बहुत हल्का कर दिया मुझे। ऐसा? चल के देखो अब और अच्छे से। बहुत हल्का कर दिया सर। वाह साहब, बड़े हल्का लग रहा हूँ मैं अपने आप में। आनंद आया आपको? अभी जब आप आए थे तो ऐसे झुके हुए थे आप। हाँ सर। और अभी आप ऐसा सीधे हो गए हो। आपको अपने अंदर महसूस हो रहा है कि आप ऐसे सीधे हो गए हो? नहीं, मैं बिल्कुल हो रहा सर। मुझे अपने आप में मतलब ग्लानि आ रही है अपने आप को दिल में। क्यों? जगह भर गई है, मतलब कुछ करामत है आप में सर। अच्छा लगे है करामत, ये महाकाल की कृपा है। हम तो आपको भी नमन करते हैं सर।
नहीं 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 नहीं, देखिए यहाँ सेवा करने ही बैठे हैं हम, और अपनी जो भी हमको भगवान ने स्किल्स दी है वो अपने लोगों के लिए ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों का भला हो और लोग यहाँ से अच्छे होके जाएं, वही हम कर रहे हैं। तो जो हमारा काम है हम कर तो वही रहे हैं, ईश्वर ने जो हमें काम सौंपा है ना हम वही कर रहे हैं। बहुत अच्छा मुझे लगा साहब, मतलब ये मान के चलो कि एक दिन में मुझे 50% आराम हो गया। अभी बचा ही क्या है, आप बताओ ना। 50 क्या, ये तो 100% है। 100% कुछ बचा हो तो बता दो आप कि ये तो बिल्कुल हल्का ही हो जाऊंगा, है ना। हाँ, दर्द भी नहीं हो रहा मुझे कहीं से कहीं। नमन है सर आपको कैसे। तो है ना, बिना कोई गोली बिना कोई इंजेक्शन दिए पहले ही दिन। गोली खा रहा हूँ, गर्मी करती है। नहीं खाना, गोली नहीं खाना, ठीक है। अभी जरूरत क्या लग रही है आपको, बता दो। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ नहीं सर। अभी इस वक्त अगर आपको कोई चक्कर आ रहे हो, कोई दर्द आ रहा हो, कुछ भी तकलीफ हो, मेरा जो ये सर था भारी जम, हाँ पूरा हल्का हो गया, एकदम फ्री माइंड हो गया सर, एकदम हल्का हो गया। पूरा था भारी बिल्कुल, जैसे कोई मनो वजन डला हुआ मेरे सर पे हो, ऐसा बिल्कुल होती थी, मायूसी होती थी। क्या करें, सूझबूझ से पागल से बैठा था मैं। अब आनंद आया। अब आनंद आया। कितनी देर का काम था बताओ। हाँ, और जबकि हम आपके पास में, कहाँ यही कहाँ रहते हो आप, पवासा में। इतना पास में आप पर कोई नदी किनारे रह के प्यासा रहे तो उसका कोई क्या कर सकता है। अब आप जगत में घूम रहे थे 1.5 साल से, इतना पास में आके आप इलाज नहीं करा पा रहे थे। इधर लोग दुनिया भर से आते हैं, इधर 6 कंट्रीज से लोग आते हैं, बताइए, बहुत दूर दूर से। अभी 2 पेशेंट, एक दुबई के हैं और एक ईरान से आए हैं जी, एक कुवैत के हैं। 3 जगह के पेशेंट तो बाहर के अभी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। नहीं सर, आपका जो तजुर्बा है, भगवान माता पिता को आपको धन्यवाद दूंगा कि एकदम हल्का कर दिया मुझे आपने, तोड़िए मरोड़ के ये एक्शन करके बहुत अच्छी कला देखी मैंने सर, ऐसा मैं नमन करता हूँ। चलिए, आपको आराम मिल गया ना, हमें तो इतना ही चाहिए और क्या चाहिए। पहली सिटिंग में आपको पूरा आराम है, आपको तकलीफ ही नहीं बची है आपकी। थोड़ा आपसे एक निवेदन है, थोड़ा मुझे देखते हुए फीस थोड़ी सी कम कर देना सर। मुझे एज देखते हुए इतना कृपा करना, बहुत महाकाल पे दया करता। देखिए यहाँ हमारे जो रिसोर्सेस है ना वो बहुत महंगे हैं, जो हम यहाँ इलाज कर रहे हैं ना वो बाकी जगह के कंपैरिजन में बहुत सस्ता है, ऐसा है। लेकिन जो हमारा यहाँ एक्सपेंस आ रहा है, खर्च आ रहा है, उसको हम ही जानते हैं। जो भी हमारा खर्च आ रहा है ना वो ही ले रहे हैं हम, यूं समझ लीजिए आप, समझ गए ना। आपने और भी जगह ट्रीटमेंट कराया, जैसे आपने 100 रुपए में भी कराया, तो अब वहां और यहाँ में आपको अंतर लग रहा है, बहुत सब जमीन आसमान का अंतर है। तो एक बात बताइए, यहाँ हम वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटी देंगे, इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी देंगे, तो वो जो आप वहाँ 100 रुपए दे रहे थे यहाँ 1000 रुपए लग रहा है ना। तो क्या आपको वो वर्थ नहीं लगता। वो तो जैसे अपन मान लीजिए कि कहीं शर्ट खरीदने गए, अपन ठेला गाड़ी पे अपन ने शर्ट खरीदने गए तो 100 रुपए की शर्ट मिली, वहीं हम पार्क एवेन्यू जाएंगे या हम पीटर इंग्लैंड की शर्ट खरीदेंगे तो 2-2.5 हजार की आएगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस है दोनों शर्ट, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आपको वो पहनने के बाद समझ में आएगा कि दोनों की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम कोई क्वालिटी चीज लेंगे तो क्या उसमें हमको उतना पे नहीं करना पड़ेगा। आप सोचिए, आप 1.5 साल से भटक रहे थे, सही है। अब आप 100 रुपए रोज कहीं आप थेरेपी करा रहे हैं, 100 रुपए रोज दीजिए 6 महीने तक, है ना, और यहाँ 10 दिन कराइए। अभी एक ही दिन में आपको चमत्कार महसूस हो गया, तो आप यूं समझ लीजिए कि आपके 2 महीने 3 महीने का काम हमने एक दिन में करके दे दिया, तो आपका समय भी बचा और पैसा भी बचा। अब 3 महीने का 100 रुपए के हिसाब से जोड़ के देख लीजिए। हाँ वो तो है सर, है। तो आप क्वालिटी ट्रीटमेंट लेंगे, इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज आप लेंगे, तो आपको कुछ तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा खर्चा ही होता है। तो जो हमारा खर्च है एटलीस्ट हमको उतना तो चार्ज करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये सिस्टम हम नहीं चला पाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो हम बहुत बेसिक प्राइस में ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, समझ गए ना जी सर। तो जो हम अच्छे से अच्छा सोसाइटी के लिए कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं जी, समझ गए ना। जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो हम इसी प्राइस में कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारा खर्चा बहुत है, वो हम आपको क्या समझाएं। नहीं सर, हम सेवा ही कर रहे हैं, यूं समझ लीजिए आप। ठीक है, जय श्री महाकाल।